नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने रावत पहाड़न ब्लॉग्स के चैनल। तो आज मैं आ पहुंची हूँ नीम करोली बाबा के दर्शन करने। जी हाँ, तो जिसको हम एक्चुअली में अपने इंस्टाग्राम अपने सोशल मीडिया में देखते हैं, वहां मैं आ पहुंची हूँ नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। और आप सभी को पता होगा कि ये बाबा को हम साक्षात हनुमान जी का रूप है। कहा जाता है कि जो नीम करोली बाबा थे वो हनुमान जी के भक्त थे, काफी बड़े भक्त थे और उनके पास शक्तियां प्रदान थी, जिस कारण आज कलयुग के टाइम पर भी उनको ये हनुमान जी का रूप कहा जाता है। दोस्तों, ये नीम करोली बाबा का आश्रम। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और पूरी रात यहाँ बारिश थी, तो इसीलिए मौसम में भी हल्की सी धुंध दिखाई दे रही है। अभी गेट बंद है, अप्रॉक्स 7 o'clock पे गेट खुल जाएगा। और यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि आरती के ठीक पहले यहाँ पे 5 मंदिर आते हैं, रोज है कि रोज आते हैं। ये 4 एरे एक पहले जा चुके हैं और यहाँ पे गेट खुल चुका है। चलते हैं अंदर और करवाते हैं आपको नीम करोली बाबा के आश्रम के दर्शन। उत्तराखंड के कुमाऊं में कैंची धाम एक ऐसी जगह जिसकी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी काफी मान्यता है। नैनीताल जिले से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर दूर कैंची धाम प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित किया गया है। कैंची धाम को इसीलिए नीम करोली आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस सालों में मैंने नीम करोली बाबा की कहानी व चमत्कारों को पढ़ा व सुना ही था और तब से मेरी इच्छा थी कि इस पवित्र जगह के दर्शन जरूर करूं। और अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं आज आ चुकी थी कैंची धाम व नीम करोली बाबा के आश्रम के दर्शन करने। और मेरी ही तरह यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां किस तरीके से पार्क हो रही है और कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने तो अपने दर्शन सुबह ही कर लिए थे, काफी अच्छे से दर्शन हो गए थे। अभी दिन के टाइम पे यहाँ पे जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। सभी भक्तजन यहाँ पे नीम करोली बाबा के आश्रम के दर्शन करने आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि बाबा जी महाराज जी हमारे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों ये शाम के टाइम की आरती के लिए यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं और सभी लोग बड़े ही प्यार से यहाँ पे आरती कर रहे हैं और साथ में जय सिया राम जय हनुमान जी के नारे भी लगा रहे हैं। तो काफी नहीं बहुत ही ज्यादा प्यारी वाइब यहाँ पे आ रही थी। काफी एकदम पॉजिटिव ऑरा सबका मिल रहा था जो कि बहुत प्यारा था। नीम करोली बाबा भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। वह कहते हैं कि हनुमान जी की कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त भी हुई। जैसे हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां प्राप्त थी। उनमें से कुछ सिद्धियां नीम करोली बाबा को भी प्रदान कर दी गई थी जब उन्होंने हनुमान जी की एकदम कठिन तपस्या की थी। तभी से हनुमान जी का एक स्वरूप नीम करोली बाबा को भी माना गया है। इस कलयुग में साक्षात नीम करोली बाबा को हनुमान जी का स्वरूप कहा गया है।
दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि नीम करोली बाबा यानी महाराज जी का असली नाम क्या है? महाराज जी का असली नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। 11 की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद अपना घर त्याग दिया था और ठीक 17 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि एकदम हनुमान के स्वरूप भी माना जाता है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाबा 1962 में अपने दोस्त पूर्णचंद जी के साथ यहाँ आए थे और 1963 में उन्होंने यहाँ हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की थी और धीरे धीरे देखते ही देखते ये जगह भक्तों के लिए एक तीर्थ बन गई। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नीम करोली बाबा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बहुत सी फॉरेन कंट्रीज में भी काफी प्रसिद्ध है। उनके बहुत से भक्त हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक फेमस एग्जांपल दूं तो फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी बाबा से मिलने आए थे और साथ ही एक राइटर जो कि बहुत फेमस राइटर है रिचर्ड अल्फर्ड, जो कि बाद में गुरु जी के शिष्य भी बने थे और गुरु जी ने उनका नाम जो रखा था रामदास रखा था। और जैसे ही वो यहाँ कुछ दिन रहने के बाद गुरु जी से जो उन्होंने सीखा, वो सीखने के बाद जब अपने देश वापस जाते हैं तो वो गुरु जी के ऊपर एक किताब भी लिखते हैं। एक ही नहीं बल्कि बहुत सी उन्होंने किताबें लिखी है, बट उनमें से मैं सिर्फ कुछ ही पढ़ पाई हूँ। एक उनमें से है मिरेकल ऑफ लव, जो कि बहुत ही प्यारी बुक है। नीम करोली बाबा के बारे में उसमें बताया गया है, उनकी चमत्कारी शक्तियों का वर्णन किया गया है। उन्होंने अपनी एक बुक में उनकी ट्रेन वाली स्टोरी का भी वर्णन किया है। आई होप आप सभी ने वो ट्रेन वाली स्टोरी सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक बार नीम करोली बाबा जो है ना, उन ट्रेवल कर रहे होते हैं ट्रेन में, तो तभी टीटी आता है और उनसे टिकट के बारे में पूछता है। तो नीम करोली बाबा तो उत्तर देते हैं कि मेरे पास टिकट तो नहीं है, बट मेरे को कहीं जाना है तो मुझे ले जाओ। वो एक संत रहते हैं ना, तो टीटी भड़क जाता है। टीटी उनको ट्रेन से उतार देता है। तो जहाँ पे वो उतारता है उस गांव का नाम था नीम करोली, जो कि यूपी में है। तो वो जैसे टीटी वापस जाता है दोबारा ट्रेन में, तो वो इंजन स्टार्ट ही नहीं होते, ट्रेन थोड़ी सी भी नहीं हिलती है। काफी ट्राई करता है बट जो ट्रेन है वो बिल्कुल नहीं चलती है, ना थोड़ी सी भी 1 इंच तक नहीं हिलती है। तभी वहां जितने पैसेंजर्स थे उनमें से एक आके कहता है कि क्यों ना उन संत जी को वापस बुला दिया जाए जो बाबा जी को आपने बाहर भेजा, उनको वापस ले आए। तो टीटी जाता है, उनसे काफी रिक्वेस्ट करता है, बट बाबा की 2 शर्तें रहती हैं। पहले शर्त वो ये रखते हैं कि यहाँ पे नीम करोली नाम का एक स्टेशन बनना चाहिए जो कि लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और दूसरी शर्त वो ये रखते हैं कि ट्रेन वालों को, मतलब जो ट्रेन अथॉरिटी होती है, उनको संत हो गए, ये जो बाबा लोग होते हैं, उनसे थोड़ी अच्छे से बात करनी होगी, लाइक रिस्पेक्ट उनको प्रोवाइड करना होगा। तो जो टीटी होता है उनके दोनों ही शर्त मानता है, उनको अच्छे से सम्मान के साथ ट्रेन में ले जाता है और फिर ट्रेन चल पड़ती है। और तभी से बाबा का नाम नीम करोली बाबा भी पड़ता है। नीम करोली बाबा के प्रमुख 2 आश्रम हैं, एक वृंदावन और दूसरा कैंची धाम। कैंची धाम आश्रम 2 पहाड़ियों के बीच में बसा है और दोनों पहाड़ी के रास्ते आपस में ऐसे कैंची की तरह काटते हैं, तभी से यहाँ का नाम कैंची धाम पड़ा। दोस्तों, साथ ही में जो नदी नीचे से बह रही है, इस नदी का नाम शिप्रा नदी है, जो आगे जाके कोशी नदी से मिलती है।
दोस्तों चलते हैं आगे और करवाते हैं आपको इस प्रमुख और प्रसिद्ध धाम के दर्शन। गुरु चरण सरोज रज जम मुकुट सुधारी वर्णो रघुवर बिमल जसु हृदय फलचारी बुद्धिहीन तन जानिके स्मिरो भव सियारा बल बुद्धि विद्या देव मोहि सर्व कलेश विकार यावर रामचंद्र बल जय शरण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर एक बीस भोग उजागर रामदूत दूत बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुतना आवीर विक्रम जननी मध्यवार सुमध्य कंचन वरण विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित केश ओम नमो भगवते परमानंदनाय ओम नमो भगवते अंजनी नंदनाय ओम नमो भगवते परमानंदनाय ओम नमो भगवते केश ओम नमो भगवते परमानंदनाय ओम नमो भगवते अंजनी नंदनाय ओम नमो भगवते परमानंदनाय ओम नमो भगवते अंजनी नंदनाय शरण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर एक बीस भोग उजागर रामदूत दूत बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुतना आवीर विक्रम जननी मध्यवार सुमध्य कंचन वरण विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित केश ओम नमो भगवते परमानंदनाय ओम नमो भगवते अंजनी नंदनाय ओम नमो भगवते परमानंदनाय